है ना। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न बनता है कि इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था, वह किस शासक का दरबारी कवि था। ध्यान, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और उसका उत्तर भी ध्यान से दीजिए, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ रखा है। बोर्ड में क्या होता है, हमने सब कुछ पढ़ के जाते हैं, लेकिन हमारे साथ क्या होता है, हम घबराहट में भूल जाते हैं। इसलिए एक प्रश्न को 2 या 3 मिनट, 10 या 20 सेकंड का समय दीजिए, फटाफट 3-4 बार पढ़ लीजिए उस प्रश्न को, क्योंकि बोर्ड बोर्ड हमें इतना समय देता है, इतने समय देता है, 3.5 घंटे इसलिए देता है कि हम एक प्रश्न को 3-4 बार अच्छी तरीके से पढ़ें। ठीक है ना। तो सबसे पहली टिप, आपको हमेशा प्रश्न को 2-3 बार तो पढ़ना चाहिए, है ना, सफिशिएंट है इतना। तो देखिए, इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था, वह किस शासक का दरबारी कवि था। तो इसका उत्तर सीधा सीधा हो जाएगा, इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक हरिसेन था, वह समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ठीक है, ये हुआ पहला प्रश्न। हम प्रत्येक चैप्टर में से 10-10 क्वेश्चन बनाएंगे, सिलेक्टेड होंगे ये, है ना। तो दूसरा है, स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित किस झील का जीर्णोद्धार करवाया। यदि आपको इन प्रश्नों में से कोई सा भी आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, हमारे को इतने आते थे, 10 में से इतने आते थे। ठीक है, वैसे तो 20 क्वेश्चंस होंगे टोटल, उनमें से आप बताना आपको कितने आते हैं। तो स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित किस झील का जीर्णोद्धार करवाया, तो उत्तर हो जाएगा इसका सुदर्शन झील का। ठीक है। तीसरा प्रश्न आता है, हर्षवर्धन की साहित्यिक रचनाओं के नाम बताइए। हर्षवर्धन की साहित्यिक रचनाओं के नाम बताइए। तो हो जाएंगी रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंदा। क्या हो जाएंगी, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। ठीक। और चौथा प्रश्न इसी प्रकार पूछा जाएगा, पालवंशी राजा किस धर्म के अनुयायी थे, यानी फॉलोवर थे। तो पालवंशी जो राजा थे वह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है। फिर पांचवा प्रश्न है, मिताक्षरा क्या था। सॉरी, अब मिसप्रिंट हो गया। मिताक्षरा क्या था, तो इसका उत्तर हो जाएगा, मिताक्षरा हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है। मिताक्षरा हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ के लेखक प्रसिद्ध विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर थे, जो चालुक्यों की राजधानी में ही रहते थे। ठीक है ना, मिताक्षरा में ये बताया गया। ये हुआ 5 प्रश्न। अब आगे बढ़ते हैं। 6 है क्वेश्चन, गुप्तकालीन शासन में गणित व ज्योतिष विज्ञान की किन्हीं 3 विद्वानों के नाम लिखिए। गुप्तकालीन शासन में गणित व ज्योतिष विज्ञान के किन्हीं 3 विद्वानों के नाम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त। वापस से, आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब चलते हैं 7वें प्रश्न पर। तो समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था। समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था। यदि आपने प्रश्न पढ़ा होगा तो ये मौर्यकालीन शासन का, यानी मौर्यकालीन जो प्रशासन था उसमें से उठाया गया है। तो इसका उत्तर होगा, पहला राजस्व एकत्र करना था कार्य, दूसरा आय व्यय का ब्यौरा करना था कार्य, और वार्षिक बजट तैयार करना था कार्य। यानी 3 कार्य थे, राजस्व एकत्र करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना और वार्षिक बजट तैयार करना। इसी प्रकार 8, सांची का स्तूप किसने बनवाया, उसका नाम लिखिए। सांची का स्तूप किसने बनवाया और उसका नाम लिखिए। तो ध्यान आ रहा होगा आपने, सांची का स्तूप किसने बनवाया था, अशोक ने। किसने बनवाया था, अशोक ने। क्लियर है। 9th है, विल्हण ने किस ग्रंथ की रचना करी। विल्हण ने किस ग्रंथ की रचना की। तो इसका उत्तर हो जाएगा विक्रमांक देवचरित। विक्रमांक देवचरित। विल्हण ने किस ग्रंथ की रचना करी, विल्हण ने विक्रमांक देवचरित की ग्रंथ की रचना करी। ठीक है। इसी प्रकार 10th क्वेश्चन है, कपूर मंजरी नाटक के रचयिता कौन थे। कपूर मंजरी नाटक के रचयिता कौन थे। तो इसका उत्तर सीधा सीधा हो जाएगा अपने पास, महाकवि राजशेखर थे। महाकवि राजशेखर थे। क्लियर है। ये तो हुआ स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक के टोटल प्रश्नों का, समग्र 10 प्रश्नों का हमने अध्ययन किया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पढ़ के जाना। फिर आगे चलेंगे संघर्षकालीन भारत पर। संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। तो इसमें पहला प्रश्न है, गुलाम वंश का अन्य नाम क्या था। गुलाम वंश का
अन्य नाम क्या था? तो उत्तर हो जाएगा इलबरी। क्या होगा? इलबरी। द्वितीय प्रश्न है, रजिया सुल्तान ने याकूब को किस पद पर नियुक्त किया? रजिया सुल्तान ने याकूब को किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमीर अरबूर। अमीर अरबूर यानी अश्वशाला का प्रधान। ठीक है ना। तीसरा प्रश्न है, लौह एवं रक्त की नीति को लागू करने वाला शासक कौन था? लौह एवं रक्त की नीति को लागू करने वाला शासक कौन था? यदि आपको याद होगा तो आपको पता होना चाहिए, ये संघर्षकालीन भारत के प्रथम पृष्ठ पर था। ये है ना, जो टॉपिक है ये किसका है? बलबन का। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा? बलबन हो जाएगा। चौथा प्रश्न इसी प्रकार पूछा जाएगा, दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? तो वो था अबुल फजल था। कौन था? अबुल फजल। पांचवा है, हेमू ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो उत्तर हो जाएगा विक्रमाजीत की उपाधि धारण की थी। सिक्स्थ हो जाएगा, पानीपत को प्रथम युद्ध कब और किस किस के बीच हुआ? पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो कब हुआ और किस किस के बीच हुआ? तो उसका उत्तर हो जाएगा 1526 में इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच हुआ। 1526 में इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच हुआ। फिर 7वां प्रश्न है, भारत में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक का नाम लिखिए। भारत में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। 8th है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। 9वां प्रश्न है, भारत की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? भारत की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? तो उत्तर हो जाएगा रजिया सुल्तान भारत की पहली मुस्लिम शासिका थी। 10th है, द्वितीय सिकंदर के नाम से कौन जाना जाता है? द्वितीय सिकंदर के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है ना। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।